नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम जो है पढ़ाई अभी कर रहे हैं फूड इंस्पेक्टर की जो एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए। तो उस पर एक आने वाला जो हो सकता है कि आ जाए, मेरे को जो लग रहा है वो है राशन कार्ड से रिलेटेड। वैसे आना चाहिए, राशन कार्ड भी भैया फूड से ही रिलेटेड है, आपका एक प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रिलेटेड है, तो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऊपर से कितनी कितनी संख्या है राशन कार्डों की, कौन कौन से कलर के राशन कार्ड जारी हो रहे हैं, सारी चीजों के बारे में और क्यों जारी किए जाते हैं, कौन कौन से परिवार इसमें आते हैं, किसको कितने रुपए में दिया जाता है, पूरी चीजें की जानकारी भी होना आप लोग के लिए एक प्रकार से आवश्यक है। तो उस पर लेकर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो अंत तक आपको देखना है, लाइक करना है, कमेंट करके भी बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। और दूसरा चीज, आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो और आप जो है किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो एक बेहतर तरीके से, तो बिल्कुल यहाँ पर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी समय व्यर्थ किए। तो हम जो है देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। पहले छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही रहेगा। पहले ध्यान देते हैं खाद्य और पोषण सुरक्षा। पहले ये होती क्या है, यही चीज को पहले पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा, जैसे हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग हैं तो कुछ ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद है। तो ऐसे परिवारों के लिए हम भोजन का जो अधिकार है वो सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पात्रता के अनुसार कि किसको कितना मिलना चाहिए, राशन सामग्री जो उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या किया, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो है 2012 में पारित किया था। लेकिन उसका जो संशोधन अधिनियम है वो आता है हमारा 2019 में, जिसका क्रमांक 13 सन 2019 में जो आया। इसकी अधिसूचना याद रखिएगा 31 अगस्त 2019। इस दिन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया। यानी कि गरीब जरूरतमंद जिनको हम क्या देते हैं, ऐसे परिवारों को राशन देते हैं। तो राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा जो अधिनियम पहले से चल रहे थे 2012, उसमें एक संशोधन किया गया 2019 में और अधिसूचना जारी की गई 31 अगस्त 2019 को। ध्यान रखिएगा संशोधन वाले का। और प्रकाशित क्या किया गया इसमें, तो सभी लोगों की जानकारी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संबंधी क्या होनी चाहिए इसके संदर्भ में। अधिनियम की ही धारा 15 के अंतर्गत राशन सामग्री की जो पात्रता है इसके लिए कुछ परिवारों को बताया गया है, जिसमें आपको अंत्योदय परिवार मिलेंगे, प्राथमिकता परिवार मिलेंगे और सामान्य परिवार। आपसे पूछ जा सकता है डायरेक्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार जो है परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है या कितने श्रेणियों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा 3 श्रेणी है, अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य परिवार। ये 3 प्रकार के परिवार में बांटा गया है। बात करें आगे इसमें, तो अंत्योदय परिवार क्या होता है ये जान लीजिए। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं जो पोषण सुरक्षा अधिनियम की जो धारा 15 है उसकी उपधारा 2 में अंत्योदय परिवारों की श्रेणी में ऐसे परिवार शामिल है जो विशेषकर कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित किए गए हैं। याद रखिएगा अंत्योदय परिवार में कौन आते हैं, कमजोर सामाजिक समूहों के अंतर्गत चिन्हांकित जो परिवार है वो। और ये किस धारा के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम धारा 15 के अंतर्गत। तो ऐसे सभी परिवार अंत्योदय परिवार में आते हैं। उपधारा 2 में पूरा अंत्योदय परिवार के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार समय समय पर अधिसूचित करके विशेष कमजोर जो जनजाति समूह है इनके समस्त परिवारों के बारे में बताती है, वो इसमें शामिल होंगे। ऐसे परिवार भी इसमें शामिल होंगे जिसके मुखिया या तो विधवा है या एकाकी महिला है, या तो मुखिया लाइलाज बीमारी से पीड़ित है, या मुखिया निःशक्त व्यक्ति है, वो भी अंत्योदय परिवार में आएंगे। ऐसे मुखिया जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और जिनके पास आजीविका के सुनिश्चित साधन या सामाजिक सहायता नहीं है, वो भी अंत्योदय परिवार में आएंगे। मुखिया जो है वो मुक्त बंधुआ मजदूर है या परिवार का कोई अन्य जो समूह जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, इन सभी को हम अंत्योदय परिवार में शामिल करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 2 में जो है अंत्योदय परिवार के अंतर्गत किन किन लोगों को शामिल किया जाता है या किन किन परिवार को शामिल किया जाता है। तो ये 4 पॉइंट जो दिख रहा है आपको, 4 पॉइंट के अंतर्गत भी और बहुत सारे पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा। आपको कूट वाले क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे, याद रखिएगा इसको अगर याद रखेंगे तो। आते हैं हमारे दूसरा परिवार प्राथमिकता वाले। इसमें आएगा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना है, जो हमारे उनके अधीन जितने भी पात्र परिवार है सभी लगभग प्राथमिकता वाले परिवार होते हैं। इसके अतिरिक्त जो भूमिहीन कृषि मजदूर है उनके समस्त परिवार को आप ले सकते हो। सीमांत एवं लघु कृषकों के परिवार को ले सकते हो। ऐसे परिवार जिनके मुखिया असंगठित श्रमकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत असंगठित श्रमिक के रूप में पंजीकृत है, उनको ले सकते हो। या समस्त परिवार जिनके मुखिया
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, उनको भी आप श्रेणी में ले सकते हो। तो प्राथमिकता वाला जो परिवार है उसमें ये पूरे लोग शामिल होंगे। ये क्वेश्चन भी अगर कूट में बनता है तो आपको पूरे पॉइंट याद होना चाहिए कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा एक लास्ट होता है हमारा सामान्य परिवार, तो इसमें आते हैं अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले परिवारों को जो छोड़कर अन्य सभी परिवार, जिसमें आयकर दाता भी हो सकते हैं, गैर आयकर दाता भी हो सकते हैं, सभी सामान्य राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। तो तीन ही प्रकार के होते हैं। पहले क्या होता था, अलग अलग टाइप का दिया जाता था, लेकिन अब चेंजेस हो गए। अब जो है अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य प्रकार में जो परिवार हैं, हमारे जो पात्र परिवार, उनको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हम देखते हैं राशन कार्ड की पात्रता को, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप ऐसे ही खंड में बना के याद रखिएगा, जैसे परिवार का प्रकार दिया है, उसको क्या क्या खाद्य पदार्थ मिलते हैं, क्या उसकी मासिक पात्रता है, और उपभोक्ता दर अगर आप ध्यान दें तो ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में क्या क्या मिलता है। जैसे अंत्योदय परिवार है, खाद्य पदार्थ में चावल, चना, रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक ये दिया जाता है। चावल वैसे सामान्यतः सभी जगहों पे दिया जाता है, चना जो है अनुसूचित विकास खंड या माडा क्षेत्र वगैरह में दिया जाता है। उसके अलावा आपका रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक है तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से है। तो अंत्योदय परिवार, चावल कितना मिलेगा, 35 किलो प्रति माह दिया जाएगा, 1 रुपए प्रति किलो की दर से। चना कितना दिया जाएगा, 2 किलो दिया जाएगा, प्रति परिवार दिया जाएगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र और केवल माडा क्षेत्र में। ये 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक अगर अनुसूचित क्षेत्र है तो 2 किलो देंगे, सामान्य क्षेत्र है यानी कि गैर अनुसूचित तो 1 किलो देंगे। ये निःशुल्क रहता है दोनों ही क्षेत्र में। प्राथमिकता परिवार के लिए खाद्यान्न अगर एक सदस्य का है तो 10 किलो प्रति माह दिया जाएगा, 2 सदस्य के लिए है तो 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 35 किलो चावल प्रति माह दिया जाएगा, और 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड में फिर क्या किया जाता है, 7 किलो प्रति सदस्य के आधार पर फिर बढ़ते जाता है। वो आप जैसे सदस्य बढ़ा तो बढ़ेगा। एक सदस्य 10, 2 सदस्य 20, 3 से 5 है तो 35 किलो, और 5 से अधिक है तो फिर 7 किलो प्रति सदस्य के हिसाब से बटेगा। ये याद रखना, 1 रुपए में दिया जाता है। अभी छत्तीसगढ़ में तो काफी टाइम से 1 रुपए चाउर वाले बाबा के टाइम से है ना, ध्यान रखिएगा। चना भी सेम वही है, 2 किलो प्रति परिवार जो है अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र में, और जो है 5 रुपए प्रति किलो के आधार पे गैर अनुसूचित क्षेत्र में चना नहीं दिया जाता है। और रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक भी सेम है, अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलो प्रति परिवार है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलो प्रति परिवार है। ये निःशुल्क है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको खाद्यान्न में चेंज करना पड़ा है बस। उसके अलावा सामान्य परिवार है तो खाद्यान्न एक सदस्य वाले राशन कार्ड के लिए 10 किलो प्रति माह, 2 सदस्य के लिए 20 किलो, 3 या उससे अधिक सदस्य वाला राशन कार्ड है तो 35 किलो। इसमें 7 वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 35 किलो तक दिया जाएगा। याद रखिएगा ये 10 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। अभी जो APL कार्ड आप सुने होंगे ना, सभी का जो बना है उसमें 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ये चावल दिया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इससे अतिरिक्त हमको सामने आता है, जैसे चने की पात्रता। ये कहां पे है, राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तथा माडा क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारी परिवारों को है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, उपरोक्त सामग्री के अतिरिक्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति कार्ड 1 किलो शक्कर भी दिया जाता है। तो अंत्योदय और प्राथमिकता वालों को 1 किलो शक्कर भी मुफ्त मिलेगा, मुफ्त नहीं सॉरी, इसके लिए दर रहती है, जैसे कई बार 13 रुपए रहता है, कई बार उससे बढ़ा दिया जाता है। अभी का एक बार आप लोग चेक कर लेना। इसका मुझे जो सरकारी रिकॉर्ड है उसमें जो है कल जो है मैं पढ़ाने वाली हूँ जहाँ पे, वहां पे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ेंगे तो मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको एक बार चेक करके, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग रखते हैं, अभी कितने रुपए किलो में मिल रहा है, ठीक है। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवार वाले राशन कार्ड धारियों को केरोसिन भी मिलता है, तो इसकी भी नवीन दर देखना पड़ेगा क्या है अभी वर्तमान में मिल रहा है। तो इसको मैं जो है डायरेक्ट वहां से पूछ के ही बता दूंगी आपसे, जो सरकारी समिति वाले बांटते हैं उनसे ही। तो कल तक मैं बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अलग चीजें पढ़ेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगी। बस्तर संभाग के जिलों में अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल निराश्रित और निशक्त जन जो राशन कार्ड धारी हैं उनको प्रति माह 2 किलो गुड़ की भी पात्रता है। याद रखना कि ये केवल बस्तर संभाग में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बस्तर संभाग के आपके 7 जिलों को ले लो तो 2 किलो उन लोगों को गुड़ दिया जाएगा। केवल इसमें आपको जो है सामान्य परिवार नहीं मिलेगा, बाकी सारे परिवार को आपको दिख जाएगा, उनको 2 किलो गुड़ देने की पात्रता है।
अब विभिन्न हितग्राही समूह की पात्रताएं देखते हैं। इसमें आपको मिलेगा गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, कुपोषित बच्चे, इनको आप क्या देते हो, आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषाहार देते हो। तो इसमें एक बना हुआ खाना भी हो सकता है, सूखा पोषक आहार जैसे THR जिसको आप बोलते हो। अगर आपने पढ़ा होगा तो रेडी टू ईट याद होगा आपको थोड़ा बहुत, तो ये रेडी की स्पेलिंग होता है READY, रेडी है, ये टू है और ये इट है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये भी मिलता है, ये पूरा आ जाता है। रेडी टू ईट तो खैर आंगनबाड़ी के माध्यम से ही देते हैं, लेकिन जो हम खाना देते हैं, चाहे गर्भवती हो, शिशुवती, कुपोषित बच्चे, इवन जो हमारे और बच्चे जो वहां पढ़ते हैं, जैसे जो है 6 वर्ष तक के जो आते हैं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे आते हैं उनको बोल दीजिए, और 6 माह से 3 वर्ष तक के लिए तो निःशुल्क पोषाहार रहता ही है। ये सारी चीजें भी एक प्रकार से सार्वजनिक मतलब आप बोल सकते हो खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो चीजें हैं उसी में आ जाता है। ये सब खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत लेते हैं। तो याद रखिएगा, विभिन्न हितग्राही समूह में गर्भवती महिला, शिशुवती महिला, कुपोषित बच्चे, इनको आंगनबाड़ी के माध्यम से देंगे। 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, उनके पात्रता के अनुसार हम देंगे स्थानीय आंगनबाड़ी के माध्यम से निःशुल्क पोषाहार। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि किसी को दे दिया और बोलेगा इसको हम पोषाहार की सुविधा या खाद्य की सुरक्षा किस माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, तो आंगनबाड़ी के माध्यम से। ये भी ध्यान रखेंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं तो इनको सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो विद्यालय है या स्थानीय निकाय द्वारा जो चलाए जा रहे हैं विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक, आपको पता होगा पहली से 8वीं कक्षा तक बच्चों को प्रत्येक शाला दिवस में जो छुट्टियां रहती है उसको छोड़कर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ध्यान रखेंगे। अब जैसे आप लोग बोलोगे कोरोना टाइम में क्या हुआ, तो इसके लिए भैया घर घर करने के लिए भी राशन जो है बांटा गया था, तो ध्यान रखिएगा। आश्रम छात्रावास में जो निवासरत छात्र छात्राएं हैं उनको भी रियायती दर पे खाद्यान्न दिया जाता है। अगर आपातकालीन या प्राकृतिक आपदा आती है तो ऐसी परिस्थितियों में भी प्रभावित व्यक्तियों के लिए 6 माह तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था जो है सरकार खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत की है, और ये पूरी पात्रता जो है हमारे हितग्राहियों को मिलती है। तो ये कूट वाले क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि खाद्य सुरक्षा में ये भी आता है। तो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है, उसका एक मुख्य उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण। इसका मेन आपको सीधा सीधा एग्जांपल दिखेगा, राशन कार्ड का वरिष्ठ जो या वयस्क महिला के नाम पर उनको मुखिया मानना, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम है उसकी अधिनियम की धारा 17, उस धारा 17 की जो उपधारा 1 है, धारा 17 की उपधारा 1 बताती है कि राशन कार्ड तो प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ एवं वयस्क महिला को परिवार की मुखिया माना जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी अधिनियम में है, आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में भी मिल जाएगा, पर ये हम बात करें केवल छत्तीसगढ़ का भी तो धारा 17 की उपधारा 1 ये छत्तीसगढ़ का जो अधिनियम है उसके अधीन है, ये ध्यान रखिएगा। तो परिवार की वरिष्ठ होगी, वयस्क महिला होगी, उसको हम मुखिया मानेंगे। एक चीज और याद रखना, अगर किसी परिवार में महिला मुखिया जो 18 वर्ष की या उससे अधिक आयु की नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां के जो पुरुष सदस्य सबसे ज्यादा एजेड होंगे ना, उसको हम क्या करेंगे, एक प्रकार से मान लेंगे मुखिया, और जैसे ही कोई महिला 18 वर्ष पार होगी फिर हम उसको मुखिया बना देंगे और सामने वाले को छोड़वा देंगे एक तरीके से कि आप भैया अब आप मुखिया नहीं हो, आप महिला मुखिया होगी। ऐसे परिवार जिसमें महिला मुखिया नहीं है तो घोषणा आवेदक के द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा उन्हें छोड़कर से समस्त राशन कार्ड परिवार की वयस्क महिला मुखिया के नाम पर जारी किए जाते हैं। मतलब जहां नहीं है महिला मुखिया तो मैंने बता दिया कंडीशन, और उनको छोड़कर जहां पे बाकी राशन कार्ड है वहां पे पूरा वयस्क महिला मुखिया के नाम पे ही जारी किया जाएगा, जिनके जिनके परिवार में वयस्क है तो बिल्कुल होगा ही होगा। पात्रताओं का जो समयबद्ध क्रियान्वयन है, इसके लिए भी समय सीमा के अंतर्गत जो है पूरी उपलब्धता खाद्यान्नों की सुनिश्चित हो सके, इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत परिवारों को क्या कर दिया है, अधिसूचित किया गया है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ ने खाद्य सुरक्षा में भी गारंटी दी थी, और ये हमारा पहला राज्य था। मे भी एक बार और चेक करिएगा, पर मैंने पढ़ा था इसको कहीं पे कि पहला राज्य है जिन्होंने खाद्य के संबंध में भी गारंटी दिया था, तो ये ध्यान रखिएगा इसको ना बिल्कुल। उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं खाद्य अधिकार पुस्तिका यानी कि हमारे राशन कार्ड की ओर। राशन कार्ड आपको पता होगा जारी किए जाते हैं, तो लगभग 6 प्रकार के राशन कार्ड वर्तमान में जारी होते हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य अधिकार पुस्तिका, इसको याद रखना, ये राशन कार्ड को खाद्य अधिकार पुस्तिका भी कहा जाता है। अगर ये नाम दिखा है आपको, आप वहां पे राशन कार्ड मत ढूंढते फिरना, सेम ही है या राशन कार्ड। इसको जारी करने के लिए पात्र अंत्योदय एवं प्राथमिकता वाले परिवार का चिन्हांकन हेतु क्या किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत
पंचायत, इनको अधिकार है कि वो अंत्योदय तथा प्राथमिकता वाले परिवार का क्या करे, चयन करे, तभी तो राशन कार्ड जारी होगा। वैसे जैसे ही जो है हमने चयन किया, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ राशन कार्ड जो नियम है उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, अंत्योदय परिवारों को पीला कलर, प्राथमिकता वाले परिवारों को लाल कलर, एकल निराश्रित को स्लेटी कलर, अन्नपूर्णा परिवार को नीला कलर, निःशक्त जनहितग्राही को काला कलर, सामान्य परिवार को सफेद राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। मैं इसका फोटो आपको दिखाऊंगी कैसे दिखता है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करिए। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अगर हम देखें तो अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन एवं सामान्य परिवार की जो टोटल हितग्राही है उनको मिलाकर कुल 67.24 लाख, अगर टोटल आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो 67,24,916 ये टोटल हितग्राही है 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। अभी 2022 का डेटा नहीं आया है, ये डेटा कब आएगा, जब नई आर्थिक समीक्षा आ जाएगी 2021-22 की। अभी ये आर्थिक समीक्षा किसके अनुसार है, एक प्रकार से देखोगे तो जो 2020-21 की आर्थिक समीक्षा आई थी ना, उसका एक प्रत्येक विभाग का अपना अपना प्रतिवेदन आता है, उसको अगर देखोगे तो आपको ये डेटा मिलेगा 67,24,916, याद रखना, या 67.24 लाख राशन कार्ड टोटल जारी हुए हैं, याद रखना सभी को मिला के 67,24,916 अगर पूरा याद रखना चाहो, या 67.24 लाख। बाकी अलग अलग राशन कार्ड के अलग अलग आंकड़े हैं जिसको मैं बताती हूँ, आप यहाँ पे नोट करते जाएंगे। जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम जो 2012 है उसके अंतर्गत राशन कार्डों के हितग्राहियों की पात्रता अनुसार जो है अलग अलग कलर में जारी होता है, तो इसको हम देखते हैं क्या है इसके अनुसार। जैसे अंत्योदय परिवार, जो पीला रंग का राशन कार्ड बनेगा वो अंत्योदय परिवार का बनेगा। भारत सरकार द्वारा राज्य हेतु अंत्योदय परिवारों की कुल संख्या निर्धारित की गई है जो है 7,18,900, यानी कि 718,900 इतना होना चाहिए, 7,18,900 होना चाहिए। ये निर्धारित है भारत सरकार द्वारा कि आप इतना तो कम से कम करोगे। अब भले उतना है या नहीं अलग बात है, पर इतना करने वाला जो है कौन किया है, भारत सरकार द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के विशेष जो कमजोर सामाजिक समूह हैं उनको हम अंत्योदय राशन कार्ड जारी करते हैं। अब इनमें अगर देखोगे 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अगर इसको देखो तो जितना जो है केंद्र सरकार ने निर्धारित किया है उससे जस्ट डबल हमारे यहाँ अंत्योदय कार्ड दिखते हैं, जो है 14,03,753, 14,03,000, इतना को कम से कम याद कर लेना तो भी काम बन जाएगा। 14,03,753 यानी कि 14,03,753, याद रखना 14,03,000, मेन डाटा उतना को भी कर लोगे ना तो आपको बनाते बन जाएगा। इतने अंत्योदय राशन कार्ड है, सकल देखना चाहो तो देख सकते हो, पीला रंग का रहेगा। अंत्योदय परिवार हेतु राशन कार्ड लिखा हुआ है, खाद्य अधिकार पुस्तिका लिखा हुआ है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 भी लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ शासन भी लिखा है, चरखा बना है, भूपेश बघेल का फोटो है, अमरजीत सिंह भगत जो बाहर साधक मंत्री है उनका भी फोटो बना हुआ है। सारे राशन कार्ड सेम टू सेम होंगे, बस यहाँ पे ये जो लाइन है ना यही बस चेंज होगी, और ये जो बॉर्डर का कलर है ये आपको चेंज दिखेगा, हर राशन कार्ड में यही दिखेगा। तो संख्याओं को भी हो सकता है पूछ दे। और बेस्ट क्लास एक इसमें आएगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, उसके लिए भी ध्यान रखिएगा, ये भी तो इंपॉर्टेंट है बट वो भी रहेगा। आते हैं प्राथमिकता वाले परिवार जो लाल कलर के कार्ड रहेंगे। देखो बॉर्डर क्या है, लाल कलर, यहाँ पे लिखा है प्राथमिकता परिवार हेतु राशन कार्ड, बाकी सेम टू सेम रहता है, ये आधा कट गया है बट सेम टू सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं। छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो भूमिहीन मजदूर है, सीमांत लघु कृषक है, असंगठित श्रमकार, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत है, या फिर जो है भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूर अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंजीकृत है, ऐसे सभी श्रमिकों को हम प्राथमिकता राशन कार्ड में डालेंगे। और इसके अंतर्गत 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 43 लाख परिवार, 43,18,331 याद रखिएगा, 43,18,331 याद रखिएगा, 43,18,331 ये टोटल क्या है, प्राथमिकता वाले क्या है, राशन कार्ड है, 43,18,000 याद रखिएगा। इसको एक साथ सारे डेटा को कर लीजिएगा, एक बार में आपको मिल जाएगा, मैं इसको करके दे दूंगी आपको लिस्ट, जब PDF आपको दूंगी मैं तो वहां पे आपको मिल भी जाएगा ये चीजें। टेलीग्राम पे इसके लिए ज्वाइन हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया होगा, लाइक भी करिएगा ना, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। और हाँ बिल्कुल कमेंट भी करके बताइएगा, बाद में आप लोग बताते नहीं हो फिर मुझे बुरा लग जाता है थोड़ा सा। असल में क्या है ना, मैं किस टाइप से पढ़ा रही हूँ या और किस टाइप से अच्छी जानकारी चाहिए ये मुझे पता चलता है जब आप कमेंट करते हो, और कमेंट नहीं करते हो ना तो मुझे समझ में नहीं आता आपके मन में क्या चल रहा है। तो कमेंट करना जरूरी है और सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, अगर नहीं किए होगे तो ध्यान रखेंगे।
एकल निराश्रित जिसको हम स्लेटी कार्ड बोलते हैं, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता की योजना के अंतर्गत एकल निराश्रित जो पेंशनधारी है उनको एकल निराश्रित स्लेटी कार्ड जो है जारी किया जाता है। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 38,657 एकल निराश्रित राशन कार्ड धारी प्रचलित है। ध्यान रखिएगा, निराश्रित हितग्राही हेतु राशन कार्ड, यहाँ पे देखिए बॉर्डर जो है स्लेटी कलर का आपको दिखेगा। इसकी जो संख्या और क्या क्या इनके अंतर्गत इनको खाद्यान्न वगैरह मिलते हैं ना, ये पूरा हम लोग कल और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ेंगे तो देखेंगे कितना रुपए किसके लिए है, किसको कितना कितना चावल वगैरह मिलता है, सारी चीजें और अच्छे से देखेंगे। बाकियों के लिए अभी तो थोड़ा सा भाई बस मैंने बताया था, और बाकियों के लिए पूरा अभी बाकी है, तो धीरे धीरे आएगा। सभी चीजें एक साथ तो आप जो है ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि एक साथ करोगे ना तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। सारी चीजों को कैटेगराइज करके पहले पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि मैं मैराथन क्लास लगा दीजिए सर, मैराथन क्लास लगा दीजिए, आप लोग खुद ऐसे ही बोल के भाग जाते हो जिस दिन लगता है मैराथन क्लास। तो हम लोग जो है भले दिन में 4 वीडियो लाए, पर छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना चाहते हैं ताकि आप कंफ्यूज मत हो। चलिए आते हैं अन्नपूर्णा यानी कि नीला राशन कार्ड। थोड़ा बैगनी दिखेगा बट ये नीला राशन कार्ड है, देखो ये नीला कलर है, ध्यान रखिएगा। अन्नपूर्णा परिवार हेतु मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अन्नपूर्णा योजना के 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं किंतु उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या देंगे, अन्नपूर्णा नीला रंग का राशन कार्ड देंगे। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 6106 अन्नपूर्णा राशन कार्ड टोटल प्रचलित है, ये भी ध्यान रखेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये डेटा। निःशक्त जन के लिए काला राशन कार्ड मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग जो है, इसमें आपको एक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक डेटा छूट गया था। 10,577 जो निःशक्त जन है उनको जो है राशन कार्ड जारी किया गया है, तो इनमें जो है आपको काला रंग का राशन कार्ड आपको मिलेगा 10,557। ये टोटल जो है निःशक्त जन है जिनको जो है काला कलर का राशन कार्ड दिया गया है। निःशक्त जनों को 10,557 लोग, दिव्यांग जन या निःशक्त जन जिनको बोल सकते हो आप, वो सब लोग इसी में आ जाते हैं लगभग, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए है, यहाँ पे देखिए काला कलर का ये प्लेट दिख रहा होगा आपको, लास्ट प्लेट से आप पहचान जाओगे, लिखा भी रहता है ना, सेम चीज रहता है फॉर्मेट, बस ये नाम लिखा अलग रहता है। सफेद कार्ड जो सामान्य है वो भी देख लो, अंत्योदय परिवार, प्राथमिकता वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत जो परिवार है उनको पूरे को छोड़कर जितने भी परिवार बच जाते हैं, लगभग वो सारे परिवार जिसमें आयकरदाता गैर आयकरदाता आते हैं, सभी के लिए राशन कार्ड कौन सा जारी होता है, सफेद रंग का सामान्य कार्ड होता है। सफेद रंग का क्या, सामान्य कार्ड। 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 9,47,492 सामान्य राशन कार्ड है, जिसमें देखोगे ये जो है व्हाइट कलर का है। मैंने इसको ब्लैक थोड़ा बॉर्डर किया हुआ है ताकि आपको दिखे, नहीं तो व्हाइट में व्हाइट मिल जाएगा, ये पूरा व्हाइट दिखेगा आपको। यहाँ पे लिखा रहता है, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं था पिक, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, बाकी पूरा लिखा रहता है, आगे पीछे हो गया है। क्या है उनका पिक में जो है ना, शासकीय जो प्रतिवेदन है उसी में क्लियर नहीं था, तो मेरे को लेते भी नहीं बना और अलग से मिला भी नहीं, तो ध्यान रखिएगा। चलो मैं थोड़ा सा एक चीज बताती हूँ, आप चाहो तो इसको तुरंत नोट कर सकते हो। मैं एक पेज में खाली ले लेती हूँ, आप यहाँ पे ध्यान रखना। अंत्योदय, ठीक है, अंत्योदय इसको आप बना सकते हो, अंत्योदय लिखिएगा, थोड़ा सा मेरा राइटिंग पे भी मत जाइएगा। ये रहेगा पीला कार्ड, अंत्योदय क्या रहेगा, पीला कार्ड रहेगा। अभी कितना है तो 14/3, ठीक है, 14/3/753, ये नोट करेंगे। अंत्योदय के बाद आपका क्या है, प्राथमिकता वाला, प्राथमिकता वाला, इसके लिए कलर कौन सा है, लाल कलर। प्राथमिकता के लिए कौन सा है, लाल कलर। एक रिवीजन ही कर लो, इसमें कितने हैं तो 43/18/331। उसके बाद एकल निराश्रित, एकल निराश्रित परिवार, याद रखिएगा, इनका कलर है आपका क्या, स्लेटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे तो आपका बेटर होगा, इसको नोट कर लीजिए ना, काम आएगा आपका। 38,657, बिल्कुल नोट करते जाइए, पढ़ते जाइए, अभी आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है ना। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है हमारा, जिसको हम नीला कार्ड बोलते हैं, जिसको आप जो है एक प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, 6106 ये मिलेगा। उसके अलावा निःशक्त, निःशक्त जन के लिए है यहाँ पे, तो इसके लिए काला कार्ड है 10,577। एक बार जो है आप फिर भी मिला लेंगे,
मैंने पूरा वही सेम लिखवाया है जो यहाँ पे दिया है मेरे पास, आंकड़े जो मेरे पास मौजूद है। सफेद परिवार जो है कौन सा रहेगा, सफेद यानी कि सामान्य है, सामान्य लोग सफेद रहते हैं, मतलब सफेद यानी कि सामान्य दिखते हैं। तो इनमें आएगा आपका 941, 492 और इन सब को टोटल मिलाकर 67, 24, 916 ये टोटल है। याद रखिएगा कुल राशन कार्ड है। टोटल अभी वर्तमान में किस स्थिति में, याद रखिएगा ये भी 1/1/2021, 1/1/2021 यानी कि 1 जनवरी 2021 की स्थिति में। थोड़ा सा इसमें पेन में दिक्कत होती, लिखते नहीं बनता है, याद इसको नोट करके रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो बिल्कुल वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपको ऐसी जानकारी चाहिएगा। कल से और ऐसी वीडियो आएंगी, इस पर और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बिल्कुल इसके लिए वेट करिएगा। चलिए अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।